सभी को जय यीशु। आज पवित्र कलीसिया पवित्र परिवार का त्योहार मनाती है। पवित्र परिवार, हम क्रिसमस के बाद हम सबको कलीसिया चरणी से उस पवित्र परिवार की ओर देखने का एक मौका दे रहे हैं और हमें आमंत्रित करते हैं। पवित्र परिवार क्या है? पवित्र परिवार संत यूसुफ, मरियम और बालक यीशु का परिवार पवित्र परिवार है। मैं एक घर जानता हूँ, उस परिवार में उनका माँ बाप दोनों डॉक्टर थे और उनके 4 बच्चे थे, 4 लड़के थे। सबको शादी हो गया। सबसे छोटे वाला लड़का अपने साथ मम्मी पापा को रखे हैं। और जिस परिवार के बारे में मैं कह रहा हूं वो एक ईसाई परिवार है जो हमेशा चर्च जाते हैं, हर संडे चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब करते हैं, मगर अपने माता पिता का आदर नहीं करते थे। शायद ये मम्मी पापा 80-81 साल के हैं। उनके पीएफ फंड से ही वो घर बना है। सबसे बड़ा सुंदर घर है, देखने के लिए, बाहर से देखने के लिए बहुत अच्छा। एक बार उनकी पापा का तबीयत खराब हो गया तो मम्मी ने आकर अपने बेटे से कहा कि आज पापा का तबीयत थोड़ा खराब है, उनको हॉस्पिटल लेके जाना है। तो बेटा ने कहा कि मेरे पास आज लीव तो नहीं ले सकते हैं, थोड़ा काम में व्यस्त हैं, मैं मेरी पत्नी से बोलता हूँ। और जाके पत्नी को बताया कि आज मम्मी पापा का थोड़ा तबीयत खराब है, आप थोड़ा उसको हॉस्पिटल लेके जाना। तो उनकी पत्नी ने ये कहा कि मेरे ऑफिस में ऑडिटिंग चल रहा है, इस महीना कभी मैं छुट्टी नहीं ले सकते। इन दोनों की बात सुनते उनकी बेटा था, वो शायद दूसरी क्लास में पढ़ते होंगे, उसने कहा कि पापा मम्मी आप चले जाओ, मैं दादा दादी को लेके हॉस्पिटल ले जाऊंगा। तो उनकी मम्मी ने कहा तू ज़्यादा बड़ी बात मत करो, तुम चुपचाप स्कूल चले जाओ। अपन ऑटो वाला से नंबर दे दिया उनको, और उनकी मम्मी को उनके ऑटो वाले का नंबर दे दिया और बोला कि आप ऑटो वालों को फ़ोन कर देना, वो आ जाएगा, आप हॉस्पिटल लेके चले जाना वापस, और वापस आ जाना, कुछ दिक्कत है तो फ़ोन कर देना वहाँ से। ठीक, ये दादा दादी माने ये मम्मी पापा जो 80-81 साल के हैं, वो खुद ये ऑटो वालों को फ़ोन करते और जाते हॉस्पिटल, और वापस भी आ गया। ठीक उसके 2-3 दिन के बाद उनके घर में एक बड़ा अच्छे से कुत्ता है। जब भी हम उनके घर जाते हैं, इनकी मम्मी पापा को हमें नहीं दिखाता है, क्योंकि इनको मम्मी पापा को उन लोगों ने घर के सबसे ऊपर वाला कमरे में रखे हैं, जो टेरेस के साथ जो रहता है ना, वो वाला कमरे में रखे हैं। कहते हैं कि ये मम्मी पापा को थोड़ा सा ऐसे एक स्मेल आ जाते हैं उन लोग रहने से, और ठीक ठाक से सामान वामान सही नहीं जमाता है, इसलिए मम्मी पापा ऊपर रहना ही सही है। मगर इनका कुत्ता के लिए उन लोगों ने एक अच्छे से एक एसी रूम दिया हुआ है, क्योंकि वो एक स्पेशल कुत्ता था, एक स्पेशल डॉगी था। उनके लिए एक अच्छे से रूम दिया गया है। और जो भी लोग हम कभी उनके घर गए तो अपने कुत्ता को उन लोग सामने आके बताता है कि ये ऐसे ऐसे डॉगी है, ये वो है सब, मगर अपने मम्मी पापा के बारे में किसी को नहीं बताता, पता भी नहीं कि वो उन लोग उस घर में रहते हैं कि नहीं। तो 2 दिन बाद ये डॉगी को कुछ बीमार हो गया। तो ये जो पत्नी ने अपने हस्बैंड से कहा, देखो अपने ये डॉगी थोड़ा बीमार है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। तो उसको वो लड़का ने बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है, आज तो मुझे ड्यूटी जाना ही जाना है। मगर तो ये औरत ने, ये जो उनकी पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, आज मैं लीव ले लेता हूँ। देखना 2 दिन पहले बोल रहा था इस महीने में कभी लीव नहीं ले सकता अपने मम्मी पापा को हॉस्पिटल लेके जाने के लिए, मगर एक डॉगी के लिए वो हॉस्पिटल लेके जाने के लिए लीव सब कुछ मिल रहा है। कैसे परिवार है हमारा, एक बार नजर डालना है। कैसे परिवार है हमारा, एक बार हमें उसको नजर डाल के देखना है। इसलिए आज कलीसिया हमें आमंत्रित करता है,
उस चरनी से नजर हटाकर उस पवित्र परिवार की ओर नजर डालने के लिए हमें आज कलीसिया आमंत्रित करता है, जहां प्रभु यीशु उपस्थित है। पवित्र परिवार मतलब क्या है? पवित्र, जहां पवित्रता रहता है। यानी जब माता मरियम और यूसुफ के घर में प्रभु यीशु का जन्म हुआ, उनका परिवार पवित्र परिवार बन गया। मतलब जहां हम ईश्वर है वहां पवित्र बन जाते हैं। जैसे कि हमारे ये चर्च, ये पवित्र स्थान है क्योंकि यहां पवित्र प्रभु यीशु उपस्थित है। जहां प्रभु यीशु उपस्थित है वो पवित्र बन जाता है। क्या हमारा परिवार पवित्र है? सिर्फ हमारे परिवार को पवित्र बनाने के लिए एक छोटी सी बात है, बस प्रभु यीशु को हमारे परिवार में बुलाना है, हमारे परिवार में रहना है, तो हमारे परिवार भी पवित्र परिवार बनाएंगे। ऐसा नहीं कि पवित्र परिवार में कोई दुख तकलीफ नहीं था, वो एकदम परफेक्ट था, उसको कोई प्रॉब्लम्स नहीं था, ऐसे कुछ नहीं था। सब बहुत कुछ प्रॉब्लम था पवित्र परिवार में। वो हम देखते हैं आज की सुसमाचार द्वारा। तो हमारा परिवार भी पवित्र बनाने के लिए सिर्फ एक चीज करना है, वो है प्रभु यीशु को हमारे परिवार में बुलाना है। हमारा परिवार भी पवित्र परिवार बन जाएंगे। एकदम आसान है। जैसे हम क्रिसमस में प्रभु यीशु को हम जन्म देने के लिए जगह दी हमारे परिवार में, उस प्रभु यीशु को हमारे परिवार के साथ बड़ा होना है, हमारे परिवार के साथ रहना चाहिए, तो हमारे परिवार भी पवित्र परिवार बनेंगे। कभी कभी मुझे लगता है जब परिवार बहुत बड़े थे, बहुत सारे लोग एक साथ रहते थे, तो दुख तकलीफ सब कुछ थे, मगर वहां प्रॉब्लम्स बहुत कम थे। परिवार इतना जल्दी नहीं टूटते थे। आजकल हमारा परिवार छोटा हो गया, जितना छोटा परिवार है उतना जल्दी हमारा परिवार भी टूट रहा है। इतना सारा डाइवोर्स चल रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है? मैं जरा सोच रहा था। आज की पहला पाठ प्रवक्ता के ग्रंथ में एक परिवार कैसे चलाना है उसके बारे में हमें बताते हैं। जैसे मां बाप का आदर करना, ये मां बाप का आदर करना ये एक ऑप्शन नहीं है, मगर वो कमांड है, मतलब हमारे लिए एक आज्ञा है। प्रभु यीशु ने दिया हुआ, प्रभु ईश्वर ने दिया हुआ आज्ञा है अपने माता पिता का आदर करना। हम अपने माता पिता का कैसे आदर करते हैं? हमारे घर के बुढ़े बुढ़ी लोगों का आदर कैसे करते हैं? उसके बारे में जरा सोचना चाहिए। जब हम अपने माता पिता का आदर करते हैं, हमारे बच्चे भी वही देख के बड़े बड़े पलेंगे और वो भी हमारा आदर करने लगेगा। आजकल का बच्चा कहते हैं ना कि हमेशा हमारे माँ बाप सलाह देते रहते, हमें कुछ फ्रीडम ही नहीं देते हैं। जब तुम उस माँ बाप के जैसे होंगे, तुम भी यही करने वाला है, क्योंकि उन लोग अपने जिंदगी से सीखा है कैसे अपने बच्चों को पालन पोषण करना है, कैसे पालना है। तो हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, पति पत्नी का आदर करना चाहिए, पत्नी पति का आदर करना चाहिए, बच्चे माँ बाप का आदर करना चाहिए, माँ बाप अपने बच्चों का भी आदर करना चाहिए। सिर्फ डांटने से कुछ नहीं होता, उनको प्यार से समझाना भी चाहिए। हम अपने बच्चों के लिए सब कुछ देते हैं, मगर उनके साथ साथ जब सब कुछ दे रहे हैं, उनके साथ साथ क्या मैं ईश्वर को देते हैं? अपने बच्चों को ईश्वर को बांटते हैं? क्या हमारे बच्चे हमें देखकर उस ईश्वरता में बढ़ने के लिए आग्रह हो जाते हैं? अगर नहीं है तो आज से हम हमारे परिवार को भी पवित्र परिवार बनाने का कोशिश करें, अपने बच्चों को भी ईश्वर के बारे में बताएं। उस ईश्वरता में बढ़ने के लिए हमें कोशिश जरूर करना चाहिए। जैसे हम पवित्र ग्रंथ में कहते हैं ना, प्रभु यीशु ईश्वरता में और लोगों के सामने उम्र में बढ़े, ईश्वरता में बढ़े, ज्ञान में बढ़े, ईश्वर के ज्ञान में बढ़े। हमको भी, हमारे बच्चों को भी ईश्वर की ज्ञान में बढ़ाना जरूरी है। सिर्फ इस दुनिया का ज्ञान बांटने से नहीं होता, मगर ईश्वरता में भी हमें हमारे बच्चों को बढ़ाना चाहिए।
आज की दूसरा पाठ कलोसियों के नाम पर संत पौलुस हमें यही बताता है कि विनम्र कैसे रहना है, ईश्वर को धारण करो और प्यार करो, एक दूसरों के साथ विनम्रता से रहो। ये सब हमें आज के दूसरे पाठ बताता है। एक परिवार कैसे चलाएंगे आज के दूसरे पाठ हमें बताते हैं। और आज के सुसमाचार में हम देखते हैं ये पवित्र परिवार जिसे हम कहते हैं कैसे अपनी जिंदगी द्वारा प्रभु यीशु को ईश्वरता में, उनकी ज्ञान में कैसे बढ़ाया, कैसे पालन पोषण किया। उनकी जिंदगी देखकर हमें यही पता चलता है कि उनकी जिंदगी उतना आसान वाला जिंदगी नहीं था। उनके पास गब्रिएल दूत आते हैं और कहते अपने बच्चों को लेके चले जाओ इजिप्ट की ओर, क्योंकि अपने बेटे को मारने के लिए एक राजा तैयार है। वो अपने बच्चों को लेके इजिप्ट चले जाते हैं और जब उनका उधर का राजा हेरोद मर जाता है, फिर से वापस बुलाते हैं, तुम यहां से गलीली की ओर चले जाओ, नासरत की ओर जाओ। और वो फिर नासरत वापस आते हैं। यानी पवित्र परिवार मतलब ऐसे एक परिवार है जो ईश्वर की आज्ञा को आगे रखकर अपनी जिंदगी आगे बढ़ाते हैं। जी हां, जब हम इस आज पवित्र परिवार का त्योहार मनाते हैं, हमारे परिवार की ओर हम जरा मोड़े और देखें कि हमारा परिवार कैसे है। क्या हमारा परिवार पवित्र है? क्या हमारे परिवार में जो ईश्वर कहते हैं वही वाला प्यार और आज्ञा पालन और विनम्रता और अपने माँ बाप के प्रति आदर है कि नहीं? नहीं तो आज हम निर्णय लें। जहां हम आज माता पिता यहां बैठे हैं, हम निर्णय लेते हैं हम अपने बच्चों को ईश्वरता में बढ़ाएंगे। जो बच्चे आज हमारे इधर बैठे हैं, हम ये निर्णय लेंगे कि हम अपने माँ बाप को आदर करेंगे, उनके आगे अनुसार आगे बढ़ेंगे। जो पति है ये निर्णय लेते हैं हम अपनी पत्नी का आदर करेंगे, उनको प्यार में रखेंगे। और जो पत्नी है आज निर्णय लेंगे हम अपने पति का आदर करेंगे और पति को प्यार में रखेंगे। और अपने जो होने वाले बच्चे या जो बच्चे हैं उनको ईश्वरता में बढ़ाएंगे। जी हाँ, हमारा परिवार भी एक पवित्र परिवार बनने की कोशिश करे। ईश्वर उनके लिए आप सबों को आशीष दे, यही मेरे प्रार्थना है। और आने वाले साल ईश्वरता में बढ़ने का एक साल हो जाए और ईश्वर की आशीष भरपूर आपके साथ रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।